x प्लस आयोटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे हम अगर x की बात करें तो x क्या होता है, x होता है रियल पार्ट, एंड अगर y की बात करें तो y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और x एंड y बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रियल z इक्वल टू x। अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो उसको हम रियल z ऑफ x बोलते हैं, और इमेजिनरी ऑफ z भी बोलते हैं, इक्वल टू y। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x कोमा y बिलोंग्स टू r। x को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, y को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट को रियल z ऑफ x भी लिखा जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेज ऑफ z भी लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, और आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। अगर हमारे पास z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर आपसे बोला गया y इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग होगा z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। और अगर आपसे ये बोला गया हो x इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग होगा z इज प्योरली इमेजिनरी। क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। और अगर आपसे बोला गया हो y नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग होगा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और या क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट हमने डिस्कस किया, इमेजिनरी पार्ट डिस्कस किया। फिर जब हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे भाई, जब आपके पास y इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा। x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको, प्योरली रियल मिलेगा। और जब x 0 हो जाएगा तो आपके पास देखिए आयोटा y बचेगा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे अगर x 0 हो गया तो z इक्वल टू ये मिलेगा, और जिसके साथ भी आयोटा आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। और जब y नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें, हमारे पास है z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे रियल नंबर जो लिए हैं x1 कोमा y1 लिए हैं, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, r से बिलोंग करेंगे। दूसरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस आयोटा y2, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, x2 एंड y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर हमसे ये बोला गया हो, ये हमसे बोला गया हो z1 इक्वल टू z2, तो इसका मतलब होगा विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 एंड y1
इक्वल टू y2। तो यहां पे क्या है भाई, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो उसका मीनिंग ये होगा, जो आपके पास x1 है मतलब रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के और इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजनरी के। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा यहाँ पे z1 और इसको मैंने बोला x1 प्लस आयोटा y1, और एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने नंबर z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और मैंने आपसे ये बोला z1 इक्वल टू z2। तो इसका मीनिंग होगा x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट थिंग्स, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी की बात करें तो वो आपके पास क्या होगा? इनवैलिड होगा, है ना, इनवैलिड होगा, या आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस। क्या होगा? उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहां तक ये बेसिक पॉइंट हमने जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और एक्स वाई बिलोंग्स टू r। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि भाई y इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको z इज प्योरली रियल। अगर x 0 होगा तो यहाँ पे हमने ये सभी पॉइंट डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते